हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डिफेंडर। तो फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम। आज भी जीएस बूस्टर सीरीज में एक पीवाईक्यू पेपर देखेंगे हम। जो 17 जुलाई 2023 का पेपर है, ये शिफ्ट थर्ड है, सीजीएल का एग्जाम जो हुआ था उसी का पेपर है ये। इसी को डिस्कस करेंगे, रिवीजन टाइप वीडियो है ये। और अभी देखिए आपके बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम अभी जस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद सीएचएसएल का है, सीपीयू का एग्जाम है आपका, सीजीएल का एग्जाम की नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अपनी तैयारी जारी रखिए और पढ़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए तरीका वही रहेगा। स्टार्टिंग में आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे, सोचिए क्या है इसका आंसर, जवाब दीजिए। और यही सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अभी जो आपके एग्जाम आ रहे हैं सब में ये रिपीट होंगे। हम कोशिश करेंगे जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन इनसे करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फोक डांस ऑफ कुम्मी इज परफॉर्म बाय द वुमेन ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये फोक डांस कुम्मी है। पूछ रहा है किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। तो ये तमिलनाडु है इसका राइट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु। ये कुम्मी क्या होता है, जो वुमेन्स होती है एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक सर्कल में इस डांस को परफॉर्म करती है। ठीक है, बाकी और फोक डांस देख लेते हैं। जैसे राजस्थान का है, राजस्थान के इंपॉर्टेंट फोक डांस कौन से हैं, ये सारे आपके टिप्स में होने चाहिए। एक जैसे कलबेलिया हो गया, घूमर हो गया, घग्गर हो गया, चक्री हो गया। ये सारे किसके हैं, राजस्थान के। ऐसे मध्य प्रदेश का आपसे पूछा जाए तो मटकी हो गया, जवारा हो गया, खड़ा नाच हो गया। ये सारे आपके टिप्स में होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही झारखंड का हो गया, झारखंड का पूछे झूमर हो गया, पाइका हो गया, कर्मा मुंडा हो गया, अलकप हो गया। ठीक है, कासा हो गया। ये सारे किसके हैं, ये झारखंड के। अच्छा, ये जो झूमर है ये हरियाणा में भी है। ठीक है, झूमर हरियाणा में भी कंसिडर करते हैं। और एक हरियाणा का फेमस है गुग्गा, ये भी हरियाणा का फेमस है। गोवा का पूछा जाए, गोवा का फुगड़ी हो गया, अभी पिछले शिफ्ट में इसमें पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जाए तेलंगाना का, तेलंगाना का एक पिछली शिफ्ट में पूछा गया था लंबाडी, ये किसका है, तो ये तेलंगाना का है। ऐसे ही एक क्वेश्चन अभी शिफ्ट में पूछा गया, छऊ डांस के बारे में पूछा गया है। ये अलग अलग किस किस स्टेट में होता है, तो इसके अलग अलग नाम है, ये आपको याद होने चाहिए। जैसे एक झारखंड में होता है, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, और कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। तो ये 3 स्टेट में छऊ डांस होता है। और झारखंड में इसको सरायकेला कहते हैं, उड़ीसा में इसको मयूरभंज कहते हैं, मयूरभंज कहते हैं। वेस्ट बंगाल में इसको पुरुलिया कहते हैं। ये छऊ डांस है, इसको यूनेस्को से वो भी मिल चुकी है, रिकॉग्निशन भी मिल चुका है 2010 में। तो ये यूनेस्को में ऐड हो चुका है डांस। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे फोक डांस आपके टिप्स में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फॉरेनर ट्रैवलर पे है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड ह्यूनसेंग। एक चाइनीज ट्रैवलर है, ये किसके पीरियड के, किस रूलर के टाइम पीरियड पे इंडिया में आया था। ईजी है, हर्षवर्धन। आपको सारे जितने फॉरेनर ट्रैवल्स हैं, जितने फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, उन सबके बारे में पता होना चाहिए कौन किसके टाइम पीरियड पे आया था। पूछ लिया जाता है सीजल में। जैसे चंद्रगुप्त सेकंड है, इसके टाइम पे ही जो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है फाइयान, कौन था ये चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, ये चंद्रगुप्त सेकंड जो विक्रमादित्य है इसी के टाइम पे ये इंडिया में आया था। ठीक है, और हर्षवर्धन के टाइम पे हमने देख लिया हिंसेंग आया था। एक थॉमस रो आया था, ये भी इंग्लिशमैन था। ये किसके टाइम पे आया था, ये जहांगीर के टाइम पे आया था। ठीक है, 1615 में आया था। जहांगीर के टाइम पे भी एक और फेमस आया था इंग्लिश वाला, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस और थॉमस रो इंपॉर्टेंट नाम है, ये जहांगीर के टाइम पे आया था। एक इब्न बतूता पूछ लिया जाता है, ये किसके टाइम पीरियड पे आया था, इंपॉर्टेंट नाम है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के ना टाइम पे आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। और ये इब्न बतूता कौन था, ये मोरक्को का ट्रेवलर था। ठीक है, मोरक्को का था। इसकी एक बहुत फेमस बुक है रिहाला, बहुत सारी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है रिहाला किसकी बुक है, तो ये इब्न बतूता की है। तो ऐसे जितने फॉरेनर ट्रैवलर्स हैं सारे आपको नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के कौन सी स्टेटमेंट पूछ रहा है कि सही है गलत है। ठीक है, पहला, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज। क्या ये सही है, नहीं, अर्बन एरियाज में नहीं, रूरल एरियाज में होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर वगैरह का ये सारे रूरल एरियाज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड मेनली पीपल आर मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज ऑफ द इंडिया। रूरल या अर्बन, ये भी गलत हो गया, अर्बन एरियाज में होता है ज़्यादातर। फिर थर्ड है, हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिजायरेबल फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इकोनॉमी। ठीक है, ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी सही है। हायर क्रॉपर इंटेंसिटी क्या होता है,
हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब छोटे टाइम पीरियड में हम लोग क्या करें, ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करें, मतलब एक साल में जैसे टाइम पीरियड में चेंज करते हुए क्रॉप्स को अगर ग्रो करेंगे तो उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा, कहाँ पे, रूरल इकोनॉमी में, रूरल एरियाज में, तो ये कम होगा, तो ये सही है। हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिजायरेबल फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इकोनॉमी, ठीक है, तो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट थर्ड इज, तो बोल रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट थर्ड में नहीं रखा गया था क्योंकि पार्ट थर्ड क्या है, पार्ट थर्ड में हम लोग को पता होना चाहिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे, ठीक है, आर्टिकल 12 to 35 हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पार्ट थर्ड में रखा गया है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, सॉरी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये क्या होती हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के बाद ये जो पार्ट 4A है उसमें ऐड किया गया था, ठीक है। तो पार्ट थर्ड क्या होता है, ये जस्टिसेबल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो एनफोर्स्ड नहीं किया जाता है ये, ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एक तरह से एक रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइप के बता दिए गए हैं जो जो किसी पे एनफोर्स नहीं किए जाते हैं, बट जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसेबल हैं और ये लागू किए जाते हैं, ठीक है। तो यही पूछा है जो पार्ट थर्ड है उसमें पार्ट थर्ड में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जो पार्ट थर्ड है उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और वो एक जस्टिसेबल राइट्स हैं हमारे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द हरिजन सेवक संघ, इजी क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी थे हमारे हरिजन सेवक संघ के। ज्योतिबा फुले के पिछले में ही नाम आया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पिछली बार मैंने बताया 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, किसके लिए, इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए। बी आर अम्बेडकर कौन है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे, लॉ और जस्टिस मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और यही सब था। तो हरिजन सेवक जो संघ है वो 1932 में किसने फाउंड किया था, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रायोरिटी जोन ऑफ द अमृत, अमृत योजना के बारे में पूछ रहा है। अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन विच वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015, तो ये अमृत योजना है, ये अमृत मिशन। पूछ रहा है कि इसकी प्रायोरिटी मिशन क्या थी, प्रायोरिटी मिशन थी वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई फॉलोड बाय सीवेज। और इसके साथ क्या थी इसकी, इसका एक मिशन था रेड्यूस पोल्यूशन अर्बन एरियाज में, मोटर व्हीकल्स के उसके लिए, और ग्रीनरी प्रमोट करना था। बट क्योंकि प्रायोरिटी जोन पूछा है तो प्रायोरिटी पे जो वाटर सप्लाई था ये प्रायोरिटी पे था, ठीक है। और अभी अमृत मिशन 2.0 भी आ गया है, इसे 5 साल के लिए किया गया था, 2021 में किया गया था। और कौन कौन सी फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में और 2025 से 26 के लिए बोला गया था। तो अमृत 2.0 भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, प्रॉब्लम इन स्टोरेज, ये कोई फंक्शन नहीं है मनी का, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ नेचुरली ओकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला C6H52CO, तो किसका है ये, बेंजोफिनोन का ही है, ठीक है। दो फिनाइल ग्रुप्स हमें दिख रहे हैं तो ये बेंजोफिनोन का है। बेंजोफिनोन का यूज़ पूछा जाता है तो कभी कभी डाइज होती है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, परफ्यूम्स होते हैं, इन सब में इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बेंजोफिनोन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है सोहन सिंह बाकना एंड हरदयाल वर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो जो सोहन सिंह बाकना है और हरदयाल, इजी क्वेश्चन, गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इंडिया रैंक इन पैरालंपिक 2020, तो कौन सी रैंक थी इंडिया की, 24 थी, ठीक है। और इसी में इंडिया ने 19 मेडल्स जीते थे। कुछ पैरालंपिक्स देख लेते हैं, जैसे कि जो ये 2020 का था ये टोक्यो चाइना में हुआ था, बस कंक्लूड इन टोक्यो चाइना। 2024 का ये पेरिस में होगा, ये समर ओलंपिक्स है, समर पैरालंपिक्स, ठीक है। 2026 का मिलान कॉर्टनी इटली में होगा, ये विंटर ओलंपिक्स होंगे। और 2028 में हमारे लॉस एंजलस यूएसए में होंगे। ऐसे ही 2032 के हो गए। 2030 का नहीं इंक्लूड किया गया था कि कहाँ पे होंगे, अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। जो 2032 का है वो भी ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है शाहिद परवेज खान, बुदिता मुखर्जी एंड अनुष्का शंकर वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किससे एसोसिएटेड है, ये सितार से है।
ठीक है, बाकी आपको सारे पता होना चाहिए। बीन क्या होता है? ये रुद्र वीणा को ही कहते हैं, वीणा जो होती है उसी को कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नाम है इसमें, उस्ताद असद अली खान। ये वीणा से रिलेटेड है तो ये पूछ जाता है उस्ताद असद अली खान या उस्ताद बंदे अली खान, दोनों नाम वीणा से रिलेटेड हैं। ठीक है, संतूर का पूछा जाए तो पंडित शिव कुमार शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हर शिफ्ट में रिपीट होगा। और पंडित रविशंकर, दोनों नाम संतूर वादक है। सरोद का क्या है? उस्ताद अजमत अली खान और एक उस्ताद अली अकबर खान। तो सारे जो इम्पोर्टेंट नाम हैं ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021? तो 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसको मिला था? पुराना क्वेश्चन, अनिल प्रकाश जोशी को मिला था और ये एनवायरमेंटलिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट वन डेट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप वन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ग्रुप वन में बिलोंग नहीं करता है। सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, ये सारे हैं, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, कैसे होता है? कौन सा ग्रुप है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम, ये सारे ग्रुप्स हैं इसके, एल्कली मेटल्स के होते हैं ऑब्वियसली। और हाइड्रोजन इसमें अलग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज डिफर करती है। तो राइट आंसर इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट एसोसिएटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ लोकेटेड है? वेयर इज इट लोकेटेड? तो IARI कहाँ है हमारा? दिल्ली में है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ बाई कैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? बाई कैमरल क्या है? लोकसभा और हमारी राज्यसभा। तो ये किस में? आर्टिकल 79 में, याद करना पड़ेगा डायरेक्ट, बाई कैमरल पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये बायो का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? वुजवेरिया, फिलेरिया वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, पिन वॉर्म, टेनिया टेप वॉर्म, ये सही है। एस्केरिस राउंड वॉर्म, ये भी सही है। वुजवेरिया, फिलेरिया, ये भी ठीक है। जो पिन वॉर्म होता है इससे क्या होता है? एंटोरोबिस वर्निकुलेरिस। ठीक है, ये पिनवॉर्म से होता है। जो ये एनसाइक्लोस्टोमा है, ये किससे होता है? एनसाइक्लोस्टोमा ये होता है, ये नाम आप याद कर लेना, एनसाइक्लोस्टोनिया ड्यूडोनिल। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है एनसाइक्लोस्टोनिया, एनसाइक्लोस्टोमा होता है। जो पिनवॉर्म होता है ये एंटेरोबिस वर्निकुलेरिस से होता है। ठीक है, ये सारे आपको नाम याद करने पड़ेंगे। बाकी ये करेक्ट है, वुचवेरिया फिलेरिया वॉर्म से होता है, टेनिया टेप वॉर्म और ये एस्केरिस राउंड वॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which sodium compound is the most important additive to various items such as sauces, salad dressing, beverages for its preservative action? Preservative action के लिए सोडियम बेंजोइट। नेक्स्ट है, साउदर्न रेंजेस का पूछ रहा है। मौसिनरम इज द साउदर्न रेंजेस ऑफ द डैश डैश रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो एक खासी हिल्स के हमारे मौसिनरम। ठीक है, साउदर्न रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द बेलाडिला रेंज ऑफ छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? तो इंपॉर्टेंट नाम है बेलाडिला रेंज ऑफ छत्तीसगढ़, ये आयरन ओर के लिए फेमस है। स्टेट्स का पूछ लिया जाता है, जैसे कॉपर कहाँ फेमस है? मध्य प्रदेश राजस्थान में है। बॉक्साइट कहाँ होता है? उड़ीसा झारखंड के एरियाज में होता है। ऐसे ही हमारा कोल हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब में कोल बहुत फेमस है मिनरल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ तारिक ए फिरोज शाही? तो पूछ रहा है इस बुक का ऑथर कौन है, तारिक ए फिरोज शाही? तो ये ज़ियाउद्दीन बरानी है। आमिर खुसरो की बहुत इंपॉर्टेंट है, तुगलकनामा इन्होंने लिखी थी। अल बनूनी की तारिक अल हिंद। ठीक है, इब्न बतूता की मैंने बता दिया आपको, रिहाला। ठीक है, तो ये सारे याद होने चाहिए। इब्न बतूता की, रिहाला, और तारीख फिरोज शाही किसकी है? ज़ियाउद्दीन बरानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। On 28 June 2021, the Supreme Court held that persons with disabilities have a right to reservation and promotion under Article 16(4) of the Indian Constitution of India 1950 in case of। तो आपको याद करना पड़ेगा, जजमेंट है स्टेट ऑफ केरला की लिसम्मा जोसेफ के अगेंस्ट। ठीक है, तो स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लिसम्मा जोसेफ, ये केस था जिसमें क्या कहा गया था कि जो PWD पर्सनस होते हैं वैकेंसीज में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। जो भी प्रमोशंस वगैरह होंगे अंडर आर्टिकल 16(4) है, उसमें इन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द ओलंपिक फ्लैग द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स आर? तो ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग्स होते हैं? 5 होते हैं। किस किस के लिए होते हैं ये अगर आपसे पूछा जाता है? एक होता है अमेरिका,
अफ्रीका, यूरोप, एशिया और एक ओशियानिया के लिए, ठीक है। तो ये 5 रैंक्स होते हैं टोटल। और एक ओलंपिक्स का मोटो भी पूछा गया है। अगर आपसे पूछा था ओलंपिक्स का मोटो क्या है, तो ये फास्टर, लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये ओलंपिक्स का मोटो है। पहला कहाँ हुआ था मैंने बताया था, एथेंस ग्रीस में हुआ था 1896 में पहला ओलंपिक्स। और ऐसे ही इसके कलर कभी कभी पूछे जाते हैं, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं कौन कौन से कलर्स होते हैं। 5 रिंग्स होते हैं इसकी, और इसका ये मोटो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द देश के मेंटर प्रोग्राम इज लॉन्च बाय द दिल्ली गवर्नमेंट अक्टूबर 2021 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस। कौन सी क्लास के लिए था, तो 9th से 12th के लिए था ये देश के मेंटर, और ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हेमिस फेस्टिवल इज वाइडली सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये लद्दाख में होता है, ईजी है, याद होगा आपको लद्दाख में, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चंस थे जितने इस शिफ्ट में पूछे गए थे सीजीएल में। होपफुली आपने सारे अटेम्प्ट किए होंगे और बहुत सारे आपके सही होंगे, इजी शिफ्ट थी ये। और बाकी आपके कभी गलत नहीं होंगे, दोबारा आप ये अटेम्प्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे बाकी नेक्स्ट